हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल करने वाले हैं 3.5 का। 3.5 में पहला क्वेश्चन है आपका। 3.5 में है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल है। हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस विधि से निकालना, हमको वज्र गुणन विधि से निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 है। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 3 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 है। तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 9y माइनस 9y बराबर क्या 2 लिख सकते हैं। इसको समीकरण कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से बनाना है। किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से आप यहाँ पे क्या लिख दो, जैसे साइड में आपको बता देते हैं कि वज्र गुणन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये आप x हो जाएगा, आपका अंश में हो जाएगा, तो इधर लिख दो, एक साइड में b1 लिख दो, एक साइड में क्या लिख दो, b2 लिख दो। ठीक है, इधर क्या लिख दो, c1 लिख दो, c1 c2, और यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे b1 b2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इससे संबंध करवा देना, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे गुना करना है, इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा हमको, b1 c2 x बट्टे b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1, एक दूसरे का विपरीत होता c1 बराबर हो जाएगा y बट्टा हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर हो जाएगा माइनस एक बट्टे a1 b2। तो अगला क्या हो जाएगा, माइनस a2 b1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। और दो विधि से बना सकते हैं इसको, एक अनुपातिक विधि से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, जांच कर सकते हैं कि यह कौन सा रूल का फॉलो कर रहा है, मतलब इसका अद्वितीय हल है या द्वितीय हल है या अनेक हल है या अपरिमित रूप से हल है, ये जांच करने के लिए तो हम लोग लिख देते हैं a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर कितना है 3 है। ठीक है, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c1 बराबर कितना 2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अब इसके जगह पे क्या करना है, हमको मान को लगाना है। a1 आपका है कितना, a1 है आपका 1, a2 कितना है, a2 हो गया आपका 3 बराबर b1 कितना है -3 है, b2 कितना है -9 है, c1 कितना है, c1 आपका 3 है और ये कितना है 2 है। तो जब इसको काटेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, 3/2 के। तो इसको हम लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे, इसका जो हल होगा क्या होगा, अद्वितीय होगा। इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। इस समीकरण का हल देखो, इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। साथ ही साथ इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, असंगत भी बोल सकते हैं, असंगत। साथ ही साथ इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इसका समांतर रेखा आएगा। कैसा आएगा, समांतर रेखा आएगा, समांतर रेखा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से दिखाते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है आपका 2x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद दूसरा है आपका 3x प्लस 2y बराबर कितना है 8 है। तो अब लिखो a1 बराबर 2,
B1 बराबर 1, C1 बराबर 5, तो A2 बराबर 3 हो जाएगा। मतलब A1 वाला इसका मान लिए हैं पहला समीकरण का, और दूसरा समीकरण का क्या लिए हैं, A2 ले लिए हैं। A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर 8। तो A1 बाई A2 बराबर, इसको वज्र गुणन विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, x बट्टे B1 A2 B1 C2 माइनस B2 C1, यहाँ पे है C1 बराबर y बट्टे C1 A2 माइनस C1 A1 बराबर माइनस 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, हमको इसी पे आधारित क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो लिखो इसको x बट्टे B1 C2 माइनस B2 C1, इसमें यूज कर लेते हैं, बाकी में क्या करेंगे, सीधे मान लगाते जाएंगे, ठीक है। इसमें बता देते हैं y बट्टे, ताकि इसको सजेस्टेड कैसे करेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर माइनस 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो इसका मान लगा, जहाँ जहाँ जिसका मान है उसको पुट करते चलो। x बट्टे क्या हो जाएगा, B1 आपका कितना है, B1 है 1 गुना C2 कितना है 8 है माइनस B2 कितना है 2 है गुना C1 कितना है 5 है बराबर y बट्टा C1 कितना है, C1 हो गया आपका 5 गुना A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है, C2 हो गया 8, A1 कितना है गुना 2 बराबर 1 बट्टा माइनस 1 बट्टा A1 कितना है आपका 2, B2 कितना है, B2 हो गया 2 माइनस A2 कितना है, A2 हो गया 3, B1 कितना हो गया, B1 1 हो गया 1। अब गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बट्टे 8 माइनस 10 बराबर y बट्टे 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर माइनस 1 बट्टे 2 दूना 4 माइनस 3। क्या कर सकते हैं अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये बीच वाले इसको एक बार इसके बराबर कर देते हैं, इसको एक बार इसके बराबर कर देते हैं, ताकि x और y का दोनों का मान निकल जाए, ठीक है। तो x बट्टे 8 माइनस 10 बराबर माइनस 1 बट्टे 4 में से 3 को घटा दो, 4 माइनस 3, यहाँ पे घटाएंगे तो x बट्टे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा बराबर माइनस 1 बट्टे 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 गुना x ही हो जाएगा, तो बराबर क्या, x बराबर 2 निकल जाएगा। उसके बाद अब इसको क्या करना है, y बट्टे 15 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, y बट्टे -1 बराबर -1 बट्टे 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर भी 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये क्या होगा, इस समीकरण का मान होगा। आपका तीसरा नंबर 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो लिखो इसको, तीसरा नंबर में क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10y बराबर 40, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखो a1 बराबर 3 हो गया, b1 बराबर कितना हो जाएगा, -5, स्टोरेज फुल हो गया था, वीडियो बनाना था। c1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और a2 बराबर हो गया आपका 6, b2 बराबर हो गया -10, c2 बराबर हो गया 40। लिखो a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 6 है बराबर b1 बराबर -5, b2 बराबर -10, c1 बराबर 20, c2 बराबर 40। इसको काटोगे 1/3, 1/3 ये 1/2 बराबर माइनस प्लस 5 1 5 5 10, 1/2 ये 0 खट्टी 2 1 2 2 2 4 बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो a1 a2 तीनों क्या है, a1 बाई a2 b1
बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के, जब सभी आपस में बराबर होता है तो इसका हल कैसा होता है? इसका हल कैसा होता है? अपरिमित रूप से हल होगा। क्या होगा? अपरिमित रूप से हल। अपरिमित रूप से हल होगा। साथ ही साथ ये क्या होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत हल होगा। ग्राफ जो होगा इसका, ग्राफ जो होगा संपाती होगा, मतलब हर बिंदु पे क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, संपाती है। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कितना है? अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 4। x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। नंबर 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि से, 2 को अनुपातिक विधि से, 2 को वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि तो हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है क्या होता है। तो पहले लिखो समीकरण क्या है? x - 3y बराबर सीधे 7 कर दो, उसके बाद 3x - 3y बराबर 15। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। a1 बराबर हो जाएगा आपका 1, b1 बराबर हो जाएगा -3, c1 बराबर हो जाएगा आपका 7, a2 बराबर हो जाएगा आपका 3, b2 बराबर हो जाएगा -3, c2 बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो निकालो a1/a2, b1/b2, c1/c2। तीनों अगर बराबर हो गया तो फिर देखते हैं कि क्या होगा। तीनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। a1 कितना है? 1/3 बराबर b1 कितना है? -3 c1 कितना है? 7/15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 1/3 बराबर 1 बराबर 7/15। मतलब इन तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका भी जो हल होगा, इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। लिखोगे इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। यह संगत समीकरण है। साथ ही साथ इसका जो हल होगा वो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ये जो रेखाएं होगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है? ए और बी के किन मान के लिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका हो गया पहला नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे किस विधि से? किसी अनुपातिक विधि से। ठीक है, तो चलो मान देखते हैं कि मान इसका क्या क्या दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं क्या है मान इसका दिया हुआ। 2x कितना नंबर है? 2 नंबर का पहला नंबर कितना? 2x प्लस 3y बराबर 7। अब नोट्स भी बना सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। a - b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर 3a प्लस b - 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a1 बराबर कितना होगा? a1 बराबर हो गया आपका 2, b1 बराबर हो गया 3, c1 बराबर हो गया आपका, c1 बराबर कितना हो जाएगा? c1 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, c1 बराबर 7। a2 बराबर हो जाएगा आपका a - b। ठीक है, b2 हो जाएगा आपका b2 a प्लस b, c2 हो जाएगा आपका 3a प्लस b - 2। ठीक है, तो निकलते इसको, देखते हैं आगे। वज्र गुणन विधि से इसमें प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा, तो हम लोग वज्र गुणन विधि से नहीं, इसको क्या करते हैं? अनुपातिक विधि से बना देते। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
C2। हमको यहाँ से क्या निकालना है, ए और बी का मान को निकालना है। ठीक है, ए और बी का मान किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, वज्र गुणन जरूरी नहीं कि वज्र गुणन विधि से ही निकाले, हमको पूछा भी नहीं कि वज्र गुणन विधि से निकालना है। ठीक है, तो इसका मान लगाओ, 2 हो जाएगा 2 a माइनस बी बराबर अगला हो जाएगा 3 a प्लस बी बराबर C1, मतलब C1 है आपका कितना 7 C2 का मान कितना है 3a, उतना जगह नहीं है इसीलिए आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, 3a प्लस बी माइनस, दूसरे पेज में है इसीलिए। ठीक है, अब इसको देखो क्या करते हैं हम लोग, 2a माइनस बी, इसको एक बार बराबर कर देते हैं किसके, 3/a प्लस बी के। ठीक है, ये हो गया, और इधर कर देते हैं हम लोग 2/a माइनस बी बराबर, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी इधर रख करके ए बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2a माइनस प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ठीक है, सभी समान जात को उठा करके इधर लेते आओ, या तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस, इसको लाओ 2a माइनस 3b माइनस 2b बराबर 0। यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा, माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। ये क्या 3 मान लेते हैं, 1 2 तो उधर माने थे। अब यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे कितना मान आएगा। अब इससे एक समीकरण निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी कर दो तो कितना हो जाएगा 7a माइनस 7b बराबर, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6a प्लस 2b माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सभी को उठा करके इधर लेते आओ समान जात को, 7a माइनस 6a माइनस 7ab माइनस 2b बराबर -4 है। ठीक है, तो घटा दोगे तो कितना बचेगा, a बचेगा, इनको जोड़ देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा। तो अब लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 है 2 नहीं, यहाँ 4 मान लो, समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना 4 से, समीकरण 4 से। ठीक है, तो a माइनस 5b बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा a माइनस 9b बराबर -4। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये वाला और ये वाला इकट्ठे से, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरा वाला देख लो, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा आपका कितना 4 बचेगा, 4b बराबर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो b बराबर 4/4 हो जाएगा। ये वाला कट जाएगा तो b बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखेंगे, b का मान समीकरण 1 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देख लेते समीकरण 3 में है क्या आपका। समीकरण 3 में क्या है, a माइनस 5b बराबर कितना 0 है, तो b की जगह उसका मान लगाओ, a माइनस 5 गुना b का मान 1 है बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 5 गुना 1 5 ही रहेगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। a बराबर कितना हो गया 5, लिखो अतः a बराबर 5 कॉमा b बराबर 1। निकल गया दूसरा नंबर का भी है सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर में इसका क्या है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, देखते हैं पलट के कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें है 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या देखना किसके लिए, मतलब आप के का जो मान निकालोगे, क्या निकालोगे कि जिसपे इसका कोई क्या नहीं हो, हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो के का मान क्या निकलेगा देख लेते हैं हम लोग।
इसको सॉल्व करके इसको भी हम लोग ए बी रूप के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। ए बी के रूप में दर्शा देंगे तो ताकि इसको आराम से क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग बना सकते हैं। तो लिखो समीकरण जो दिया हुआ क्या है, दूसरा नंबर है, 2 का दूसरा नंबर दिया हुआ क्या है आपका 3x प्लस वाई बराबर 1 है। उसके बाद दूसरा समीकरण में है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण में 2k माइनस 1 इंटू एक्स इधर है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लो a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 1, c1 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छे से देख लो आप लोग 1। अब a2 बराबर हो जाएगा आपका 2k माइनस 1, b2 हो जाएगा k माइनस 1, c2 हो जाएगा 2k प्लस 1। सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 बाई a2, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1 आपका कितना है, b1 1 है बट्टा b2 कितना है k माइनस 1। ठीक है, इधर से एक मान ले लेते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा, बराबर अगर इसको भी लिखेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, c1 कितना होता है, c1 1 है बट्टा 2k प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको लेकर के, ये किस में बीच में है, इसको ये कॉमन लेकर के दोनों से क्या कर सकते हैं, दोनों में कम कर सकते हैं। तो ले के कम करो, 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो जाएगा 3k माइनस 3, इधर हो जाएगा 2k माइनस 1। तो 3k इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2k, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 3। ठीक है, तो घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा k, तो k बराबर 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा 2। जब k का मान आप 2 निकालोगे, जब k का मान क्या निकालोगे 2 निकालोगे, तो इस समीकरण का जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। जब k बराबर कितना निकालेंगे 2 निकालेंगे तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब हम k का मान निकाल ही लिए दूसरे समीकरण की सहायता से, फिर k का मान निकालने का क्या फायदा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि k बराबर जब 2 होगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं कि तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोनों को क्या करना है, वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अगले पार्ट की ओर, तीसरा नंबर देख लेते हैं। पहले समीकरण लिखो, इसको क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। समीकरण को लिखो, समीकरण क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लिया। दूसरा क्या है आपका 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको समीकरण कितना मान लिया 2 मान लिया। इसको सबसे पहले आपको किस विधि से बनाना है, वज्र गुणन विधि से। किस विधि से, वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्रतिस्थापन विधि से भी बना लेंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि से पहले बना लेते हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि से ही इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या कहता है कि जब इसको क्या करना है, हमको x के रूप में मान निकालना, और x का मान समीकरण 2 में रख करके वहाँ से y का मान मिल जाएगा। y का मान निकाल करके किसी भी समीकरण में हम लोग y का मान रखेंगे तो वहाँ से x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखो 8x समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख लो समीकरण 1 में क्या है। समीकरण 1 में आपका 8x प्लस 5y बराबर 9 है। इसको लिख सकते हैं 8x बराबर 9 माइनस 5y, x बराबर लिख सकते हैं 9 माइनस 5y बट्टे 8। ये हो गया आपका x का मान। अब x का मान समीकरण किस में रखते हैं हम लोग, 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देख लेते हैं समीकरण 2 में क्या है। समीकरण 2 में 3x + 2y = 4 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग इस पूरे का मान लगा सकते हैं। तो 3 गुना हो जाएगा 9 - 5y / 8, 8 + 2y = 4 है, ठीक है। यहाँ पे कटने वाला कोई नहीं है। 9 × 27 - 35 15 / 15y / 8 + 2y = 4। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 - 15y + 8 दूना 16y = 8 × 32 हो जाएगा, ठीक है। तो समान समान जात को जोड़ दो। यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, y बचे 1y। यहाँ पे 32 में से 27 घटा देना, 32 में से 27 घटा देना। इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। घटा दो। y = 32 में 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। y = कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, y का मान को किसी भी समीकरण में आप रख दो, दोनों में से। y का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखते, उसमें 2 में रखे ही थे, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है, 1 में क्या है, 8x + 5y = 9 है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x का मान को y का मान को पुट कर दो। 8x + 5 × 5 = 9, 25 हो जाएगा। 8x बराबर हो जाएगा 9 - 25, ठीक है। तो 8x बराबर हो जाएगा, 9 में से 25 घट जाएगा तो -16 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका -16 / 8। तो 8 × 8 8 दूना 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखोगे, अतः x = -2, y = 5। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब हम लोग यूज करते किस विधि से, अब इसी को देखते हैं हम लोग वज्र गुणन विधि से। इसी को देखते हैं किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। देखते हैं कि वज्र गुणन विधि आसान है या कठिन है। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से समीकरण का मान भी लिख लेते हैं। देखो कि आपका समीकरण 8x + 5y = 9, और ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा क्या है, 3x + 2y = 4 है। तो a1 बराबर हो जाएगा आपका 8, b1 बराबर हो जाएगा 5, c1 बराबर हो जाएगा 9, आपका a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2, c2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि में क्या होता है, x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा होता है y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर -1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। इसके जगह पे क्या करना, हमको मान बैठाना। x बट्टा b1 कितना है आपका, देख लो तो b1 हो गया आपका 5 गुना c2 कितना हो गया, c2 हो गया आपका 4 माइनस b2 कितना हो गया, b2 हो गया आपका 2 गुना c1 कितना हो गया, c1 हो गया आपका 9 बराबर y बट्टा c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा 9 गुना a2 कितना हो जाएगा 3 माइनस c2 कितना हो जाएगा 4 गुना a1 कितना हो जाएगा 8 बराबर -1 बट्टे a1 है आपका 8 गुना b2 है आपका 2 माइनस a2 है आपका 3 गुना b1 है आपका कहाँ गया, b1 है आपका 5। अब सबको क्या कर लेते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। x बट्टे गुना कर लो, 4 पंचे 20, 5 ही है ना,
या 3 है, A1/B1 C2, B1 हो गया आपका क्या गया, B1 5 हो गया और C2 आपका हो गया, C2 4 हो गया, सही है। 4 पंचे 20 माइनस 9 दूना 18 बराबर y/9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 बराबर माइनस 1/, क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 दूना 16 माइनस 5 या 15, ठीक है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं, एक बार इसके बराबर कर देते हैं। x/20 में से 18 घटा देंगे तो 2 बचेगा, बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/16 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा बराबर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -2, तो 1 लिखते नहीं तो x बराबर बट्टे में आ जाएगा 1 हो जाएगा, एक हर में लिखते नहीं है तो x बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, y/27, 27 में से 32 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 27 में से 32 घटेगा, 27 में से 32 घटेगा तो y/, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा बराबर 16 में से 15 घट जाएगा तो 1 बचेगा, -1/1, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हर में 1 लिखते नहीं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका वज्र गुणन विधि। दोनों विधि से मान क्या आ गया, समान आ गया। दोनों विधि से क्या आ गया मान, समान। यहाँ पे भी क्या आया था, y बराबर 5, x बराबर -2। यहाँ पे भी क्या आ गया, x बराबर -2, y बराबर 5 लिख सकते हैं। अतः x बराबर -2, y बराबर 5, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब इससे आगे क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट रोज देखेंगे, क्योंकि MB बहुत ज़्यादा खाता है तो MB भी सजेस्टेड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए